Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given below are two statements. First statement is decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substance by microbes, and second statement is decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जानेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या होती है। डिकम्पोजिशन जो होती है एक प्रोसेस होता है और कह सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है ब्रेक डाउन होता है टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है डिकम्पोजिशन में, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है आगे जाकर यहाँ पे डिग्रेड होके एक सिंपलर जो है सब्सटेंस बनाता है। तो ये सब्सटेंसेस क्या हो सकती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स की जो डिकम्पोजिशन में होता है, तो इसमें होता है डिकम्पोज होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब क्या होता है इसमें डेट्राइटस जो होता है, डेट्राइटस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेट्राइटस में जैसे कि डेड प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे कि लीव्स हो सकता है, उसके बाद बार्क हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, एक्सेट्रा। और डेड रिमेन्स भी हो सकते हैं एनिमल्स के, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। ये कंस्टिट्यूट करते हैं क्या डेट्राइटस को। ये क्या होते हैं, ये फर्दर जो है डिग्रेड होके सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं। सिंपलर जो है यहाँ पे क्या होगा सब्सटेंस होगा, बनेगा। और ये प्रोसेस जो होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके हेल्प से होता है। अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये कंट्रोल बाय होती हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट में देखें तो डिकम्पोजिशन क्या है, प्रोसेस है इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। तो अभी हमने देखा कि ये क्या हो जाएगा सही, क्योंकि क्या होता है जो डेट्राइटस होती है वो डिग्रेड होकर क्या बनाती है सिंपलर सब्सटेंसेस, किसके द्वारा होता है ये माइक्रोब्स। अब दूसरा ऑप्शन है कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड चिटिन। तो ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्टर नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा स्लोअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी स्लोअर हो जाएगी अगर ये रिच रहा लिग्निन एंड चिटिन से। एंड क्विकर तब होगा जब डेट्राइटस जो होती है वो रिच होती है, अगर रिच है नाइट्रोजन से एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर, अगर ये रहा तो क्या होगा ये फास्टर होगा। ये क्या होगा फास्टर होगा। स्लोअर कब होगा, जब इसमें लिग्निन होगा या कह सकते हैं चिटिन जब होगा इसमें, तब ये स्लोअर होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाता है, यहाँ ये गलत हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो दे रखा है ए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये क्या होगा गलत। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये भी क्या होगा गलत। तीसरा है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत होगा। चौथा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है गलत है। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.